शुभ प्रभात एवं शुभ नवल्स। मैं हर्षिता सिंह कक्षा 10वीं की छात्रा आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है महाभारत। सत्य असत्य कलेश कलन द्वापर युग की कहानी है। हस्तिनापुर में बीता वो सामने सबकी नानी है। 100 पुत्र गांधारी को और कुंती को 5 का वरदान। कुछ पांडव कहलाए बाकी को मिला कौरव का नाम। दुर्योधन को योजना आई भोजन में था विष मिलाया कि भीम को मारने की मंशा थी बाल विवाह का न हो पाया। आयोजित हुई ऐसी सभा सब वीर हुए थे जमा वहां। भीम ने जो फिर गदा घुमाई सब मोहित था सारा समा। जाति कुल सम्मान को लेकर कौशल का देंगे प्रमाण। कर्ण ने अर्जुन को ललकारा सूत पुत्र को मिली पहचान। फिर ऐसा षड्यंत्र रचा जो पांडु वंश का नाश करे पर बचा लिया विदुर ने उनको पांडव वन प्रस्थान करे। फिर ऐसा संदेशा आया न्योता जो संबर का लाया। होड़ मची थी वीरों की पर अर्जुन का परचम लहराया। कि फिर ऐसा संदेशा आया न्योता जो संबर का लाया। होड़ मची थी वीरों की पर अर्जुन का परचम लहराया। भ्राता और पत्नी सहित घर को अब वे लौट चले। मिल देखे माता ने कहा वे शब्द विदुर को भेद चले। शकुनी का परपंच सुना पासों को फेंका जाल बुना। राजपाट कुछ समझ न पाया राजपाट सब मान गवाया। राजपाट समझ न पाया राजपाट सब मान गवाया। दुशासन का दुस्साहस देखो केश पकड़ द्रौपदी को लाया। पुरखों को कलंकित करना देख सका गोविंद की माया। कि भीम ने ली फिर प्रतिज्ञा दुर्योधन जंघा तोड़ूंगा। लहू के संग दुशासन के सर धड़ से अलग नहीं छोड़ूंगा। कि भीम ने ली फिर प्रतिज्ञा दुर्योधन जंघा तोड़ूंगा। लहू के फिर दुशासन के सर धड़ से अलग नहीं छोड़ूंगा। 12 साल वो अब बीत चले और 13वां था अज्ञातवास। ध्वनि सुनी गांडीव की और युद्ध का हुआ आभास। कि 12 साल वो अब बीत चले और 13वां था अज्ञातवास। ध्वनि सुनी गांडीव की और युद्ध का हुआ आभास। कि अर्जुन के मन में शंका थी कैसे उन पर प्रतिघात करे। गीता का उसको साथ सिखाया धर्म का वो संहार करे। कि अर्जुन के मन में शंका थी कैसे उन पर प्रतिघात करे। गीता का उसको साथ सिखाया धर्म का वे संहार करे। कि पहला दिन जब युद्ध का आया तीरों की वर्षा होने लगी। भीष्म जो आए रथ पर तो पांडव सेना भी ध्वस्त लगी। कि दूसरा दिन जब युद्ध का आया अर्जुन ने कौशल दिखलाया। शस्त्रों की टकरार हुई और भीष्म आगे बढ़ पाया। पर वरदान मिला था इच्छा से होगी मृत्यु। कि वरदान मिला था इच्छा से होगी मृत्यु। पर सामने शस्त्र उठे ना सामने जब श्रीखंडी हो। खुद ही खुद का राज बताया मौत को फिर गले लगाया। कि खुद ही खुद का राज बताया मौत को फिर गले लगाया। अर्जुन तीरों की शैया बनी और प्यास लगी पितामह को तो वो भी अर्जुन से ही मिली। कि जिसको कोई तोड़ सके ना ऐसे व्यू की रचना कर दी। कि जिसको कोई तोड़ सके ना ऐसे व्यू की रचना कर दी। तोड़ दिया एक बालक ने उस अभिमन्यु की हत्या कर दी। कि कैसा इनका हक है और कैसा इनका है ये धर्म। एक तरफ जलती है चिता और दूसरी ओर छलनी है बनी। सर्वनाश था चारों ओर अब विनाश था चारों ओर। सर धड़ से अलग अब गिरने लगे अधर्मी अब सब मिटने लगे। धृतराष्ट्र 100 पुत्रों की संख्या भी अब कम होने लगी। कि धृतराष्ट्र 100 पुत्रों की संख्या भी अब कम होने लगी। शकुनी का भी अंत हुआ अब था वक्त दुशासन का। चीर लिया उसके सीने को अब लहू के संग सब वासन था। कि दुविधा में दुर्योधन था जीत का कोई आसार नहीं। कि विजय मिले युद्ध में कैसे जीवन का अब आधार नहीं। कि ब्रज का उसको कवच मिला। कि ब्रज का उसको कवच मिला पर जंघा में कमजोरी थी। मात्र प्रेम और शिव आवाहन से शक्ति बटोरी थी। एक शिष्य बलराम का था कि एक शिष्य बलराम का था और दूजे संग थी कृष्ण की माया। फिर कंपन महसूस हुई जो इन दोनों के गदा से आया। दो योद्धा का बट टकराया। भीम लगा था कुछ असहाया। देखा जब मुरली ने तो इशारों में था कुछ समझाया। समझ के उस इशारे को भीम ने जो फिर गदा घुमाई। दुर्योधन जब टूट गई ना उठ पाया दोबारा वो। कि अधर्मियों का विनाश हुआ और अंत में धर्मी जीत गया। कि अधर्मियों का विनाश हुआ और अंत में धर्मी जीत गया। कि द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आरंभ। धन्यवाद।